Hello everyone. In this video, we are going to study about parthenocarpy, which is a topic of class 12th chapter 1, that is sexual reproduction in flowering plant. So इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पार्थेनोकार्पी की, where we are going to discuss about the causes of parthenocarpy, advantages and disadvantages of parthenocarpy और वीडियो के एंड में आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड की जाएंगे। अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So welcome to the channel BioMind Shaping the Future with Biology, and I am your guide Shilu Pachauri. So now let's discuss about the parthenocarpy. Here the term partheno stands for asexual reproduction and carpy stands for carpel. So what is carpel? It is a female reproductive part of the flower. पार्थेनोकार्पिक एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पर फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। तो अब तक हमने देखा था कि ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में डेवलप होती है और ऐसे फ्रूट्स में सीड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये कौन सा प्रोसेस था? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पर कभी कभी ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट में डेवलप हो जाती है, एंड दैट टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. They do not bear seeds, so they are seedless fruits. Now this is very important. बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट का डेवलपमेंट होगा, then that process is called parthenocarpy. Now parthenocarpic fruits में एम्ब्रियो या फिर एंडोस्पर्म्स प्रेजेंट नहीं होंगे, बिकॉज एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म मेल गैमेट के फ्यूजन के बाद डेवलप होते हैं। बिकॉज यहाँ पर मेल गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। सो दीज टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड सीडलेस और वर्जिन फ्रूट्स। इनके एग्जाम्पल्स हैं बनाना, पाइनएप्पल एटसेट्रा। ये नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं या फिर आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस करवाया जाता है। Now let us discuss the different causes of parthenocarpy. Parthenocarpy naturally भी हो सकती है या फिर इसको artificially induce कराया जाता है। Induce कराने के लिए there are different ways such as hormonal treatment and environmental conditions. Hormonal treatments की बात करें तो there are two well-known plant hormones named auxins and gibberellins, which are responsible for elongation and growth in the plants. तो कई बार ऑक्सिन और गिबरेलिन्स को एक्सोजीनियसली अप्लाई करवाया जाता है। इट मिमिक्स द हार्मोनल सिग्नल दैट वुड टिपिकली बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर पॉलिनेशन। मतलब पॉलिनेशन के बाद जो हार्मोन सिग्नल प्रोड्यूस होते, ऑक्सिन और गिबरेलिन के आर्टिफिशियली अप्लाई कराने से ये हार्मोन सिग्नल सब प्रोड्यूस होंगे, दैट विल ट्रिगर द फ्रूट ग्रोथ and as a result of which the plant will produce seedless fruits through the process of parthenocarpy. क्या होगा? ऑक्सिन गिबरेलिन को अप्लाई कराएंगे, एक हार्मोन सिग्नल, फेक हार्मोन सिग्नल प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से प्लांट स्टिमुलेट होंगे और वो सीडलेस फ्रूट्स का फॉर्मेशन करेंगे। नाउ द सेकंड कॉज ऑफ पार्थेनोकार्पी इज एनवायरमेंटल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब भी कई बार प्लांट सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। अगर अनफेवरेबल कंडीशंस की बात करें तो जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा जब प्लांट को लाइट का एक्सपोजर मिल रहा हो, पॉलिनेटर्स एब्सेंट हो, इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, या फिर जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन हो या फिर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो, ऐसे में कई बार प्लांट्स डायरेक्टली बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट्स का डेवलपमेंट कर देते हैं, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, and that is called parthenocarpy. Now let us discuss the advantages of parthenocarpic fruit. So the most important advantage of parthenocarpic fruit is that we can get seedless fruits, जिसकी वजह से जैम, सॉसेज या फिर फ्रूट ड्रिंक्स बनाना काफ़ी इजी हो जाएगा। इट विल रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन पॉलिनेटर्स, बिकॉज यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है तो पॉलिनेटर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड द लार्ज फ्रूट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स यूज करके फ्रूट का साइज भी इंक्रीज किया जा सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बनाने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कई बार हार्मोन्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो ऐसे में जो कॉस्ट होता है दैट कैन बी इंक्रीज, सो दैट कैन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। सेकेंड डिसएडवांटेज की बात करें तो दे कैन रिड्यूस द जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन नहीं हो रहे, वेरिएशंस नहीं होंगे तो डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से दे कैन नॉट बी एबल टू अडेप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। Now sometimes the nutritional value of the parthenocarpic fruits are lower than the normal fruits.
तो इसकी वजह से न्यूट्रिशनल प्रोफाइल भी चेंज होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू डिक्रीज हो सकती है। सो दीज आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस। बिसाइड्स दैट कई बार एथिकल और एनवायरमेंटल कंसर्न भी रेज हो सकते हैं। And now it's a handwritten note of parthenocarpy where we have discussed about the introduction, then causes of parthenocarpy, then there are advantages and disadvantages of parthenocarpy. अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।